हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग निकल गए हैं घर से क्योंकि हमें जाना है आज राजस्थान खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो अभी सुबह हो गई, 6 बज गए हैं। हम जयपुर हाईवे पे हैं और ये हैं अरावली की पहाड़ियाँ। जहाँ तक मुझे याद है ये हमारी सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। फिर 9 बजे हम लोगों ने एक स्टॉप लिया थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, क्योंकि सुबह सिर्फ ऐसे ही नहा धो के जल्दी जल्दी में निकल गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था। तो यहाँ सब लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और ब्रेकफास्ट किया। फिर यहाँ हम निकले राजस्थान जयपुर खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। खाटू श्याम जी जाने का प्लान अचानक रात में 11-12 बजे बना। रिधा के पापा ने कहा कि चलो कल सुबह चलते हैं, सुबह सब लोग तैयार रहना। तो बस अचानक निकल गए। फिर यहाँ कृदा अपने पापा के साथ हमेशा की तरह पापा उनके साथ बैठे हुए हैं और वो एंजॉय कर रही हैं। फिर हमने किया ब्रेकफास्ट में सबने खाया पराठे, और वो भी हो गए थे हैवी क्योंकि हमने एक एक ऑर्डर कर लिए थे और बहुत बड़े बड़े पराठे थे। सबने अपना अलग अलग ऑर्डर किया, गोभी आलू पनीर मिक्स सब कुछ। तो फिर बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम निकल गए आगे के लिए। हमारे गाज़ियाबाद से राजस्थान जाने के लगभग 6-6.5 घंटे लगते हैं, तो बहुत टाइम लग गया। फिर हम वहाँ पहुँच के हमने ली ई रिक्शा, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में पार्क करनी पड़ती है। ई रिक्शा ली, ये मेन गेट है वहाँ का अंदर जाने के लिए। तो बस अब पहुँचेंगे मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर की तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की हैं, क्योंकि भगवान जी के दर्शन करने जाओ तो फिर वहाँ फ़ोटो वीडियोस ही क्लिक करते रहो तो क्या फ़ायदा, फिर दर्शन क्या करेंगे। यहाँ राजस्थान में श्याम जी को गुलाब चढ़ता है, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत पहले आई थी। तो कृधा के पापा ने कहा, मैं उनसे कहती हूँ कि आज वैलेंटाइन डे है इसलिए आज गुलाब बिक रहा है, तो कहते हैं नहीं, यहाँ उनको चढ़ता ही गुलाब है और इत्र वगैरह चढ़ता है। तो ये है वो गली जहाँ प्रसाद चुनरी और मतलब जो सारी चीज़ें मिलती हैं चढ़ाने के लिए या फिर घर ले जाने के लिए, खिलौने चूड़ी भगवान जी की फ़ोटो वगैरह सब कुछ। तो आप लोग देखिए ब्लॉग। फिर यहाँ कृधा अपने पापा के साथ खेल रही थी। कृधा को गर्मी होने लगी थी, मैंने 3-4 स्वेटर पहना दिए थे तो उनके पापा ने एक उतार दिया, तो वो नॉर्मल टी शर्ट में आ गई थी, स्वेट शर्ट में। फिर यहाँ उनके पापा उनको लेके जा रहे हैं और हम भी बस पहुँचने वाले हैं। ये ठीक मंदिर के बाहर की गली है और देखिए उनकी बुआ उनको पीछे से हंसा रही थी, वो खुश हो रही थी। फिर यहाँ लिया हमने प्रसाद और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए लाइन में लगने। ये है लाइनें। अभी सारी भीड़ प्रयागराज की तरफ है, इसलिए यहाँ बहुत कम भीड़ थी, तो आसानी से दर्शन हो गया, सारी लाइनें खाली हैं। वरना हम पिछली बार आए थे तो इतनी भीड़ थी कि सारी लाइनें भरी हुई थी। हमने दर्शन कर लिया, हम दर्शन करके बाहर निकल गए। फिर हमने ढेर सारा प्रसाद लिया और ये अलग मिठाई थी मूंछों वाली, तो मैंने इसकी थोड़ी क्लिप ली। बस निकल गए हम लोग घर के लिए चल चल के, क्योंकि हमें मार्केट में थोड़ा बहुत कुछ देखना था, तो इसलिए हम लोगों ने पैदल चल के ही वापस आए। फिर यहाँ बाहर आके 1-2 फ़ोटो वीडियोस क्लिक की। फिर उसके बाद हम निकले गाड़ी से। तो यहाँ फेमस नमक मिलता है जो पाकिस्तान के लाहौर से आता है, तो हमने भी थोड़ा सा लिया कि घर चल के ट्राई करेंगे कैसा होता है। 1-1 किलो सारे नमक ले लिए। तो बस अब नमक ले लिया और निकलते हैं घर के लिए। फिर हम रुके रास्ते में शिवा ढाबा पे लंच के लिए, क्योंकि भूख लग गई थी। यहाँ ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो अच्छी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इनका वीडियो रिकॉर्ड किया। और यहाँ एक स्टोर था जहाँ खिलौने मिल रहे थे और कुछ राजस्थानी कल्चर की चीज़ें मिल रही थी। मैंने जाके वहाँ ट्राई किया, बट वो चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव थी। ये सेम चीज़ें मार्केट में कम प्राइस में मिल जाती, जैसे ये बच्चों की जूतियाँ 600-700, बल्कि मार्केट में इनसे कम प्राइस में मिल जाएंगी। तो बस हमने थोड़ा बहुत सब कुछ एक्सप्लोर किया। यहाँ मग वगैरह थे तो सब लोग देख रहे थे। फिर कृधा के पापा कृधा को लेके गए अंदर और हम लोग भी पीछे पीछे आ ही रहे हैं। और किया हमने लंच। ये है हमारा लंच। तो अभी लंच करेंगे, फिर लंच करके वापस घर के लिए निकलेंगे। ये है हमारी लंच थाली। फिर मेरा मन नहीं माना तो मैंने राजस्थान की फेमस थाली दाल बाटी चूरमे की खाई, जिसमें कढ़ी वगैरह सब कुछ था। तो अभी निकल गए। कृधा अपने चाचू के साथ आगे बैठी हुई थी और देखिए कैसे पैर हिला रही थी वो अपना। फिर हम थोड़ी दूर आगे आए तो ये शिवलिंग था, बहुत बड़ा शिवलिंग था।
जाते टाइम मैं इसकी क्लिप नहीं ले पाई थी, इसलिए मैंने आने के टाइम पे ध्यान रखा था कि मैं इसकी वीडियो ज़रूर लूँगी। बहुत बड़ा शिवलिंग था, मतलब सीढ़ियों से चढ़ के इसके पास जाना पड़ता था। फिर रास्ते में एक वैन में आग लग गई थी, फिर हम आए घर। इतने लंबे सफ़र में बैठे बैठे सब लोग थक गए। उसके बाद जैसे ही गुड़गांव में एंटर किया, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, कृदा भी परेशान हो गई, मैं भी परेशान हो गई। लेकिन अभी यहाँ कृदा को देखिए, थोड़ी देर जगी हैं तो खुश हो रही हैं। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, हम लोग ट्रैफिक में 3-4 घंटे फंसे हुए थे। कृदा का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उनको कुछ कुछ दिए जा रहे थे ताकि वो खेलें, क्योंकि रोने लगी थी एक ही जगह पे 2-3 घंटे से रुके रुके। तो ये हैं श्याम जी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से एक नए वीडियो के साथ।